हेलो फ्रेंड्स, आई एम उपासना सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गेन नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मधुमक्खी के बारे में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एनसीईआरटी ईवीएस बुक क्लास 4th का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। लेकिन इस टॉपिक से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम सिर्फ उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है कि मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है। मधुमक्खी को सामाजिक प्राणी क्यों माना जाता है कि जैसे हम सब समाज में एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, उसी तरह मधुमक्खियां भी, आपने देखा होगा कि एक छत्ते में हजारों मधुमक्खियां एक साथ रहती हैं। इसलिए मधुमक्खी को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। और इनका छत्ता जो होता है वो इनका छत्ता मोम का बना होता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट जो क्वेश्चन में भी पूछा जाता है एग्जाम में कि मधुमक्खी पालन का समय क्या है। तो मधुमक्खी पालने का जो समय है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि इसी समय मधुमक्खियां अंडे देने का कार्य करती हैं। और मधुमक्खी को सबसे अधिक फूल कौन से लुभाते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो मधुमक्खी को सबसे अधिक लीची के फूल लुभाते हैं। और लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं? तो लीची के फूल फरवरी महीने में खिलते हैं। नेक्स्ट है कि इन मधुमक्खियों को इनके कार्य डिवाइड किए जाते हैं, आपस में वो अपने कार्य को बांट लेती हैं। जैसे रानी मधुमक्खी होती है एक छत्ते में, नर मधुमक्खी होती है, श्रमिक मधुमक्खी होती है। तो जो रानी मधुमक्खी होती है, जिसे क्वीन बी कहते हैं इंग्लिश में, इनका कार्य सिर्फ अंडे देने का होता है और ये एक दिन में लगभग 1500 अंडे देती हैं। दूसरी होती है नर मधुमक्खी, ड्रोन बी, इनका छत्ते में कोई कार्य नहीं होता है। फिर होती हैं श्रमिक मधुमक्खी, वर्कर बी, इनका सबसे ज़्यादा रोल होता है छत्ते में। ये फूलों का रस लाने का काम करती हैं और इनकी जो संख्या होती है वो छत्ते में कुल मधुमक्खियों की संख्या की 90% होती है। मतलब कि 90% जो होती हैं वो वर्कर भी होती हैं और 10% में ड्रोन भी और क्वीन भी होती हैं। तो इनका भी कार्य बटा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब किसी भी मधुमक्खी को रस मिलता है तो इस तरह से नाचती है जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। मधुमक्खियों की जो भनभनाहट होती है शायद वही उनका डांस होता है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि ये रस कहाँ से लेकर आई हैं और वो मधुमक्खी भी वहीं से जाकर रस को एकत्र करती है। और मधुमक्खी अपने जीवन में कभी भी सोती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शहद में फ्रक्टोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए शहद चीनी से ज़्यादा मीठा होता है। फिर मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।